अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पहले इस वीडियो को देखें, जब फिर इमाम आगे हम हुसैन बात करते अलैहिस्सलाम हैं। मक्का में अल्लाह के घर में पनाह ले रहे थे तो उस वक्त कूफे से हज़ारों ख़त आ रहे थे कि ए नवासा रसूल, हम आपके नाना की उम्मत हैं, इस जालिम बादशाह से हमें बचाए। यजीद सरेआम शराब पीता है, ज़िना करता है और ये कहता है कि कोई वही नहीं आई, न कोई रसूल है न कोई कुरान, और अपनी बैत के लिए हमें मजबूर करता है। ए नवासा रसूल, हम ऐसे जालिम बादशाह की बैत कैसे करें जो रसूल अल्लाह की शरीयत को मजाक समझता है, हलाल और हराम के फ़र्क को मिटा देना चाहता है। तारीख़ में मिलता है उन तमाम ख़तों का मौजू यही था। आखिरकार कुछ रोज़ बाद ऐसे भी ख़त आने लगे कि ए रसूल अल्लाह के नवासे, अगर आज आपने हमारी नुसरत नहीं की तो रोज़े महशर हम आपके नाना के सामने आपकी शिकायत करेंगे कि वक्त का जालिम बादशाह जुल्म करता रहा, शरीयत का मजाक बनाता रहा और आपका नवासा खामोश रहा। बस फिर क्या था, इन ख़तों के मिलने के बाद कूफा का जायज़ा लेने के लिए हज़रत इमाम हुसैन ने अपने सफ़ीर मुस्लिम बिन अकील को, जो रिश्ते में आपके चचाज़ाद भाई थे, कूफे की तरफ रवाना किया। आज की हमारी ये वीडियो उन्हीं मुस्लिम बिन अकील के बारे में होने वाली है जिन्हें कूफे की गलियों में मेहमान बुलाकर धोखे से शहीद कर दिया गया था। कौन थे मुस्लिम बिन अकील? क्यों यजीद उनके नाम से इतना खौफ खाता था कि उसने उनके कूफा पहुँचने के बाद रातों रात वहाँ के गवर्नर तक को चेंज कर दिया था। तो दोस्तों, कूफियों के ख़त मिलने के बाद हज़रत इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को मक्के से कूफे की तरफ रवाना किया। तारीख़ में मिलता है कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील के दो बेटे थे, मोहम्मद और इब्राहिम। इनमें से एक की उम्र 7 साल थी तो दूसरे की 8 साल। इस्लामी रिवायतों में मिलता है कि ये दोनों उस वक्त मदीने में थे, लिहाजा हज़रत मुस्लिम मक्का से रवाना होकर मदीना पहुँचे और आपने वहाँ पहुँचकर रोज़ा रसूल की ज़ियारत की और अपने दोनों बेटों को लेकर अगले दिन सुबह कूफे की तरफ रवाना हुए। कूफा पहुँचने के बाद इमाम हुसैन के एक चाहने वाले शख्स के मुकाम पर आपने क़याम फरमाया। इसके बाद चंद दिनों में ही 18,000 लोगों ने आपकी बैत कर ली। सिर्फ इतना ही नहीं, बैत करने वाले लोगों की ये तादाद बढ़ती ही जा रही थी और बहुत जल्द ही ये तादाद 30,000 के भी पार जा पहुँची। तारीख़ में मिलता है कि 40 दिनों तक कूफे के हालात का जायज़ा करने के बाद हज़रत मुस्लिम ने इमाम हुसैन को ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो मैं लिख रहा हूँ वो हकीकत है। कूफे के ज़्यादातर लोग आपकी नुसरत के लिए तैयार हैं, आप फ़ौरन कूफा तशरीफ़ ले आइए। जब यजीद तक ये खबर पहुँची कि कूफा में मुस्लिम बिन अकील की हज़ारों लोग बैत कर रहे हैं तो वो घबरा गया और उसने फ़ौरन ही उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को ख़त लिखा और कहा कि कूफा में इमाम हुसैन का भाई मुस्लिम बिन अकील पहुँच गया है, तू जल्द से जल्द कूफा पहुँच कर कूफा के गवर्नर नोमान इब्न बशीर से कूफा का चार्ज ले ले और मुस्लिम को कत्ल करके उसका सर मेरे पास भेज दे। यजीद का हुक्म मिलते ही इब्न ज़ियाद 500 अहले बसरा को साथ लेकर लिबास बदल कर अपने मुंह को ढाँप कर कूफे में दाखिल होता है। कूफे वालों ने सुन रखा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, लिहाजा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को देखकर उन्हें लगा कि इमाम कूफे तशरीफ़ ले आए हैं। इस्लामी रिवायतों में मिलता है कि इब्न ज़ियाद के कूफा पहुँचते ही कूफे के हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदलने लगे। अब तक जिन लोगों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर बैत की थी और उनकी नुसरत व मदद का वादा किया था, वो इब्न ज़ियाद के खौफ से हज़रत मुस्लिम का साथ छोड़ने लगे। ये बात सच थी कि लोगों ने हज़रत मुस्लिम का साथ छोड़ दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी इब्न ज़ियाद पर जनाब मुस्लिम और उनके असहाब का खौफ इतना था कि वो अपने महल से बाहर तक नहीं निकलता था। सिर्फ इतना ही नहीं, इब्न ज़ियाद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मस्जिद की सही से तलाशी ले, कहीं मुस्लिम मस्जिद में ना छुपे हो। लिहाजा जब इब्न ज़ियाद के सिपाहियों ने मस्जिद की अच्छी तरह से छानबीन कर ली तो उसके बाद ही इब्न ज़ियाद मस्जिद में दाखिल हुआ। 8 ज़िलहिज्जा सन 60 हिजरी को हज़रत मुस्लिम 4,000 लोगों के साथ क़याम के इरादे से कूफे से बाहर निकले। इसी बीच इब्न ज़ियाद के हुक्म से हानी इब्न उर्बा को क़ैद करके शहीद कर दिया जाता है। यह खबर मिलते ही लोग धीरे धीरे आपका साथ छोड़ने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी तरफ इब्न ज़ियाद यह ऐलान कराता है कि जो कोई भी जनाब मुस्लिम की खबर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। उसी कूफे में जहाँ पर कुछ रोज़ पहले तक 30,000 से भी ज़्यादा लोग आपकी बैत कर रहे थे, कोई भी आपको पनाह देने तक के लिए राज़ी नहीं हुआ। लिहाजा कोई भी पनाहगाह ना होने की वजह से आप रात रात भर कूफे की गलियों में तन्हा भटकते रहे और आखिरकार थकन और प्यास की शिद्दत की वजह से आप तोबा नामी एक खातून के घर पनाह लेते हैं और पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार देते हैं। 9 ज़िलहिज्जा सन 60 हिजरी को तोबा के बेटे की मुखबरी की वजह से इब्न ज़ियाद के बहुत से सिपाही तोबा के घर में दाखिल हो जाते हैं
اس کے بعد جناب مسلم توبہ کے گھر سے باہر نکل کر دلیرانہ جنگ کرتے ہیں اور بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ آخرکار دھوکے اور فریب کی وجہ سے آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس کے بعد ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ آپ کو چھت سے زمین پر گرا کر آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ تاریخ میں ملتا ہے اس کے بعد جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں بھی آپ کے لبوں پر تکبیر اور تسبیح جاری تھی اور آپ محمد و آل محمد پر صلوات بھیج رہے تھے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد دارالامارہ کے نیچے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جناب مسلم کے سر کو تن سے جدا کر کے ان کے جسم کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا گیا اور کوفے کے لوگ تماشائی بنے رہے۔ تاریخ میں ملتا ہے تب تک وہ خط جو جناب مسلم نے امام حسین کو لکھا تھا، جس میں انہوں نے کوفے کے بہتر حالات بیان کیے تھے، وہ بھی امام حسین تک مکہ پہنچ چکا تھا اور ایک اور قافلہ عراق یعنی کوفہ پہنچنے کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔